आई वुड लाइक टू बाय अ होम इन अहमदाबाद। डबल थॉट आ रहे थे कि होम बाय करूँ या एसआईपी लूँ। आप पहले ये बताइए ध्यान कि आपकी मंथली इन हैंड कितनी तनख्वाह है? 48,500। छोटा मोटा मेरा एसआईपी चलता है। एक है 5,000 का एसआईपी। ब्लू चिप में मैं 1,200 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ। स्मॉल कैप में मेरा 4,000 रुपीज है। उसके अलावा लार्ज कैप जो स्टार्ट किया है। ये मुझे इंस्टेंटली दिख गया है कि आप अभी भी अंडर इन्वेस्टेड हैं। अब इसके बाद आपको 80 लाख रुपए का एक लोन भी लेना है। सर तो एक्चुअली मैं इन्वेस्ट करने वाला था, बट आफ्टर ये बजट जो आया उसके बाद कंफ्यूज हो गया कि रियली एसआईपी में इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। इस हफ्ते के मनी मैटर्स एपिसोड में हमारे साथ हैं ध्यान। वेलकम ध्यान। हाय सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। आई एम ह्यूज फैन लवली। ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है ध्यान। आप कहाँ से हैं? सर मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। ओके, अहमदाबाद से। एंड वहाँ क्या करते हैं आप? सर मैं रेवेन्यू एनालिस्ट हूँ प्राइवेट कंपनी में। अच्छा। एंड कितने साल से आप काम कर रहे हैं? सर ये कंपनी में ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ सर। उससे पहले भी ओके। एक प्राइवेट कंपनी में ही वर्क कर रहा था। ओके, सही। एंड आप ओरिजिनली गुजरात अहमदाबाद से ही हैं? नहीं, ओरिजिनली लाइक मेरा होम टाउन अहमदाबाद से अराउंड 70 किलोमीटर्स अवे है। दैट इज कॉल्ड अच्छा। लाइक मैसाना। अच्छा। बट मी एंड माय वाइफ लाइक स्टेइंग इन अहमदाबाद ड्यू टू लाइक ओले। लवली। ऑक्यूपेशन। लवली, वही वही मेरा अगला सवाल होने वाला था कि आपके परिवार में कौन कौन है। तो आपने वाइफ का नाम ले लिया। और कोई आप आपके पेरेंट्स वहीं जो आपने बताया महसाना वहीं रहते यस, हैं कि? होम टाउन पे ओ, है सर। एंड अच्छा। बोथ आर लवली। वर्किंग। लवली लवली, बहुत बढ़िया। दैट इज वंडरफुल। एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? सर ब्रदर, आई जस्ट गॉट रिसेंटली मैरिड अराउंड लाइक अरे 6 मंथ्स। कंग्रेचुलेशंस। अरे वाह, थैंक यू। वेरी थैंक यू सो मच। नाइस। न्यूली मैरिड, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है आपका। काइंड ऑफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेल, ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू एंड मे यू थैंक यू। बी ब्लेस्ड विद अ लवली मैरिड लाइफ अहेड। बहुत थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू सो मच तो सर। जब आपने ये फॉर्म भरा मनी मैटर्स का ध्यान, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? आप इससे क्या हासिल करना चाहते थे? तो डिड यू नीड बेसिकली एनी हेल्प विद समथिंग? yeah, हाँ। so basically I would like to buy a home in Ahmedabad, अच्छा। but it is a kind of task for me because at the same time if I invest the money in SIP and then buy, then it will take like almost 10 and 10 about 10 years। हम्म। और एक दो डबल थॉट आ रहे थे कि होम बाय करूँ या SIP लूँ। हम्म। एंड से एट द सेम टाइम फ्यूचर सिक्योर करना है बिकॉज अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है। सो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत वैलिड सवाल है। आपकी उम्र कितनी है अभी ध्यान? आई जस्ट रिसेंटली क्रॉस 30। ओके, लवली। सो a really good age for you to start thinking about this decision. And decision broadly, आपका सवाल जो है वो बहुत लोगों का सवाल होता है कि घर खरीदें, किराए पे ही रहें, और जो किराए का पैसा है एक्स्ट्रा जितना भी हमारे ईएमआई जाती है उसको इन्वेस्ट करें। एंड फिर एंड बहुत सारे ऐसे वीडियो बने हुए हैं, मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है कि किराए पे रहिए या ये करिए वो करिए। एंड देयर इज अ राइट एज फॉर यू टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस। एंड आई डेफिनेटली फील कि 30s में आके इट इज अ गुड कॉन्वर्सेशन टू हैव। सो आई विल श्योरली ट्राई एंड हेल्प यू विद दिस डिसीजन, और देखते हैं कि किस हद तक हम सहमति पा सकते हैं। ओके, तो क्या ये मान के चलें कि यही एक बड़ा सवाल हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं आज इस कॉल पे ध्यान, या कि आपको घर खरीदना चाहिए या किराए पे ही रहना? आई एम अज्यूमिंग कि अभी आप किराए पे हैं, करेक्ट? यस, राइट नाउ आई एम ठीक है। स्टेइंग इन लाइक रेंटेड रूम। हाँ, एंड ठीक है, सेकंड तो थिंग फिर लाइक रिटायरमेंट बट ऑब्वियस। हाँ, ठीक है। ओके, परफेक्ट, वंडरफुल। तो इसके लिए थोड़ा सा आपके फाइनेंशियल स्टेटस को समझने की कोशिश करते हैं एंड वील ट्राई एंड गेट टू दैट आंसर। तो शुरू करते हैं आपकी इनकम से। इस कॉन्वर्सेशन के लिए ध्यान, क्या आपकी वाइफ वर्किंग है कि वो अभी यस, होम शी इज मेकर है? वर्किंग सर। शी इज वर्किंग। तो आप दोनों की इनकम क्लब करके ये डिसीजन लेना चाहेंगे? यस। लवली, परफेक्ट। तो हम दोनों के डिसीजन, सॉरी, दोनों की इनकम को क्लब करके डिसीजन लेंगे। तो आप पहले ये बताइए ध्यान कि आपकी मंथली इन हैंड कितनी तनख्वाह है? ओके सर, माय मंथली टेक होम इज 48,500। ओके, ठीक है। तो 48,500 आपकी इन हैंड है। एंड आपकी यस, वाइफ की अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 80, 82।
80 लेके चलते हैं। 80,000 इज 5 सैलरी। कोई और इन दोनों इनकम के अलावा इनकम आपकी फैमिली के लिए? नो सर, ओके, फॉर माय फैमिली इज नॉट, माय पेरेंट्स आर वर्किंग, सो उनका हाँ, यस। वो अलग है। तो इमीडिएट फैमिली, आई एम अज्यूमिंग यू एंड योर वाइफ एज द इमीडिएट फैमिली। गुड थिंग इज कि आपके दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं। आई एम अज्यूमिंग योर वाइफ पेरेंट्स आर आल्सो स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट। तो हम जी। सिर्फ आप ही दोनों के बारे में बात करके ये डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक है। लवली, ओके, परफेक्ट। सो अप्रोक्सीमेटली 1,28,000 रुपए इज योर हाउस होल्ड मंथली इनकम। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेंट से। रेंट कितना देते हैं आप? सर पर मंथ 24,000। ओके, 24,000। क्या आपको ये पता है ध्यान कि आप जिस घर में अभी रहते हैं उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? इट इज अराउंड 70-75,000 लाख। ओके, ठीक है। तो अराउंड 70 लाख रुपीज इज द वैल्यू ऑफ द हाउस, ठीक है, परफेक्ट। तो आपका अगर मैं कुछ एक्सेल शीट पे कैलकुलेशंस कर रहा हूं। इस कॉल के बाद आई विल शेयर दिस एक्सेल शीट विद यू, ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए एंड इसको यूज कर पाए, ठीक है? लवली। ओके और खर्चे बताइए मुझे इसके एडिशन। ओके सर, जो पेरेंट्स जो लाइक जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वो हमने लाइक रिसेंटली बाय किया हुआ है, बिफोर 5 और 6 years। सो वो उसकी होम लोन का ईएमआई जा रहा है सर। परफेक्ट, ठीक है, दैट्स उसका लवली थिंग। उसका कितना ईएमआई है? 12,000 रुपीज उसका ईएमआई सर। ठीक है। देन एक कार लोन चल रही है सर। एक आपका कार लोन ईएमआई है, ठीक है। इसका कितना है? 15,900 रुपीज। ठीक है, और उसके 3 महीने ही 15,900। हुए हैं कार लोन को, और उसका टेन्योर है 7 years का। 7 ईयर्स का टेन्योर है। एंड कितना टाइम हो गया आपने सॉरी बताया? 3 महीने सर, 3 ओके, months। 3 महीने। ओके, सो अभी अभी लिया हुआ है, ठीक है। यस। ओके, लव, ठीक है। कितने का कार लोन था ये टोटल? अराउंड 9.89, 10 lakhs। 10 लाख लेते, ठीक है, ओके, परफेक्ट। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अप्रोक्सीमेटली सर मेरा होता है 19 to 22,000। दैट ठीक है, इंक्लूड्स द ग्रोसरी एंड लाइक अदर एक्सपेंसेस लाइक लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, शॉपिंग हो गया या फिर बहुत बढ़िया। तो आपने सब कुछ उसमें इंक्लूड कर दिया, बस। वेरी नाइस, ठीक है। तो 22,000 वो मान के चलते हैं, ठीक है। और बताइए। उसके अलावा सर मेरा मंथली तो नहीं बोल सकता, ईयरली मेरा एक LIC का प्रीमियम है, दैट इज ओके, कॉस्ट 25,000 रुपीज। ठीक है, उसके अलावा मेडिक्लेम में, पेरेंट्स का मेडिक्लेम मैं ही पे करता हूँ। ओके। सो उसका कॉस्ट है कुछ अराउंड 42, प्लस हम दोनों का मेडिक्लेम, दैट इज कॉस्ट 15,000। आई एम रियली हैप्पी कि आपने खुद का एक मेडिक्लेम भी लिया हुआ है और पेरेंट्स का भी लिया हुआ है। दैट्स वेरी नाइस। उसके अलावा सर एक्सपेंसेस तो इतनी ही है। छोटा मोटा ठीक है, मेरा SIP चलता है, बट हाँ, नॉट प्रॉपर वे, बट स्टार्ट किया ठीक है, हुआ है थोड़ा बहुत। ओके। कितना करते हैं अप्रोक्सीमेटली महीने का? ओके सर, एक है 5,000 का SIP जो टैक्स ठीक सेवर है, है। ओके, उसका अभी तक का रिटर्न जो मैंने कैलकुलेट किया था, इट इज अराउंड 35%। ठीक है, उसके अलावा ब्लू चिप में मैं 1,200 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, उसका कुछ 30% रिटर्न है। ओके, उसके अलावा स्मॉल कैप में मेरा 4,000 रुपीज है। ओके, उसका कुछ रिटर्न मेरा है 67% जितना। ठीक है, और उसके अलावा लार्ज कैप जस्ट स्टार्ट किया है, 700 रुपीज का है, तो उसका ओके, रिटर्न है अराउंड 28%। ओके, परफेक्ट, लवली। कोई आइडिया आपको कि अभी तक आपकी जो सारी SIPs हुई हैं और कोई अगर आपने कुछ अलग से स्टॉक खरीदे हैं, इनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी अभी? सर SIP का वैल्यू हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 2.89 समथिंग, जो ओके, लास्ट मैंने चेक किया था तब। ठीक है, और उसके अलावा मेरे पास लाइक स्टॉक्स पड़ा है जिसके अंदर मेरा इन्वेस्टमेंट था अराउंड 62,000 रुपीज, और अभी तक का रिटर्न हो रहा है 2.63। ओके, परफेक्ट, और उसके अलावा बैंक में लाइक FD और लाइक हार्ड कैश कैलकुलेट करें तो अराउंड 5 लाख रुपीज इतना वो हो रहा है सर। ओके, लवली। आई रियली लाइक द फैक्ट कि आप सारे अपने नंबर्स तैयार करके आए हैं। तो यस सर। बहुत अच्छा है कि यू आर ऑन टॉप ऑफ दिस
ये टोटल खर्चे आते हैं अराउंड 91,600 रुपीज। आपके SIP की वैल्यू करीब 2,90,000 रुपए है। स्टॉक्स आपने खरीदे थे वो करीब 2,60,000 रुपए के बच चुके हैं। एंड आपके बैंक में और FD में मिलाकर जो कैश है वो करीब 5 लाख का है। Yes, करेक्ट? yes, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अब मुझे आप ये बताइए कि जो आप घर खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये मुझे इंस्टेंटली दिख गया है कि आप अभी भी अंडर इन्वेस्टेड है। आपके हाउस होल्ड Right. इनकम के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा और इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप तो- कर भी सकते हैं। अब एक्चुअली सर, हाँ, सॉरी, नहीं प्लीज बताइए। ओके सर, सो एक्चुअली मैं इन्वेस्ट करने वाला था। सो बेसिकली आई वाज थिंकिंग अबाउट लाइक जितने का EMI बन रहा है, सपोज मैं लोन ले रहा हूँ, सो अराउंड आई कैन इन्वेस्ट लाइक अराउंड 40 to 50K। बट आफ्टर ये बजट जो आया उसके बाद कंफ्यूज हो गया कि रियली SIP में इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। इस बजट में क्या किया है साहब, जरा मुझे बताइए। नहीं, एक्चुअली लाइक लॉन्ग टर्म इट इज अराउंड 12 to 13% का जो अपना टैक्स, लॉन्ग टैक्स जाता है, हाँ, और शॉर्ट टर्म में 20%। बिल्कुल तो अराउंड वही हो जाता है कि अगर FD में करे तो भी 9% का तो वो मिलता है, राइट, विदाउट टैक्स अमाउंट। सो राइट। वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज है कि FD में इन्वेस्ट करूँ या फिर SIP। Got it. यार ये तो ओके, इस सवाल का भी मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब मेरे जहन में तो कम से कम बहुत क्लियर है। बट ठीक है, आपकी पॉइंट एकदम वैलिड है कि कैसे करें। एंड ऑफ कोर्स बजट के चले थोड़ा सा चेंज हो गया है। ज्यादा जरूरी चीज ये याद रखनी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमेशा से 10% था, हमेशा, मतलब Right, sir. इस बजट से पहले। अब 12.5 हो गया, तो बड़ा है, लेकिन वो 10 से 12.5 हुआ है, 0 से 12.5 नहीं हुआ है। तो Right. आपका जो एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी है वो 2.5% की है ऑन ऑफ कोर्स द ओवरऑल गेन, एंड वो गेन 1 साल के बाद ही आपका लॉन्ग टर्म माना जाता है। तो फ्रॉम अ रिटर्न्स परस्पेक्टिव ये तो अनडाउटेडली क्लियर है ध्यान कि द स्टॉक मार्केट ओवर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम will give far better returns than what an FD can give you। क्योंकि FD में दो चीजें हैं, एक तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है, 6-7% आपको मैक्सिमम मिलेगा। सीनियर सिटीजन में भी करेंगे तो 7, 7.5, 8% मिल जाएगा। एंड दूसरा, इंटरेस्ट जो आपको मिलता है वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं, इनकम टैक्स के दौरान लागू होता है। तो मतलब जो आपकी इनकम है जो ऑलरेडी हाई ब्रैकेट में है, आप उस पर टैक्स देंगे। सो इट विल बी आइदर 20% या 30% अकॉर्डिंगली। तो अगर आप 6% भी मान के चलें और उसका भी 20% निकाल दें, 1.2%, तो आपको नेट 4.8% मिलेगा। अब यही चीज अगर आप स्टॉक मार्केट में करें, निफ्टी 50 में भी डाल दें, जो कि ऑन एन एवरेज 12 से 13% देता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस 12% पे अगर आप 12.5% का टैक्स भी देंगे तो 1.44% टैक्स पड़ेगा मोटा मोटा, या 1.5% लेके चलते हैं, विच मीन्स यूल स्टिल हैव 10.5% एज योर नेट रिटर्न पोस्ट टैक्स। तो आप 4.8% FD पोस्ट टैक्स, 10.5% स्टॉक मार्केट पोस्ट टैक्स को कंपेयर करिए। दुगना रिटर्न, दुगने से भी ज्यादा रिटर्न। अब ये लगता दुगना ही है, लेकिन ओवर अ 10-year पीरियड ये दुगना मल्टीप्लाई होने लगता है बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, एंड एक कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलेगा इफ यू वर टू गो थ्रू दैट। एंड हम दिखा भी सकते हैं करने के लिए, बट आई विल ट्राई एंड आंसर दैट एज वेल। ओके, अब मुझे ये बताइए, जो आप घर खरीदना चाहते हैं जी सर, वो कितनी वैल्यू का है? सर अभी की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ तो अराउंड सेम रेट 75 to 85 इन बिटवीन। ठीक है, ऑलराइट। तो होम वैल्यू 85 मान के चलते हैं, थोड़ा हायर एंड पे चलते हैं। अब सबसे पहली चीज इसमें क्या होती है जो आपको पता ही होगी, किसी भी घर को खरीदने के लिए आप जाहिर सी बात है लोन लेंगे, एंड लोन के लिए एक मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। दैट डिपेंडिंग ऑन द बैंक इज एनीवेयर बिटवीन 15% to 25%, 20% तो मान के चलते हैं। तो सबसे पहले टू बाय अ 85 लाख रुपी हाउस आपको 20% की डाउन पेमेंट करनी होगी, विच विल बी करीब 17 लाख रुपए। अब ये अमाउंट आपके पास अभी नहीं है। सो मेरा सवाल आपसे सबसे पहला ये होगा कि ये अमाउंट क्या आप कहीं और से अरेंज कर सकते हैं, या आप अपनी ही इनकम से पहले इस अमाउंट तक पहुंचना चाहते हैं? सो मैं वही सोच रहा था कि इफ
आई कैन इन्वेस्ट मनी लाइक कि अपने जैसे हाई रिस्क लेके विद इन लाइक 2 or 3 years इफ वी इन्वेस्ट और सब निकाल दे, तो फिर Sure. हो सकता है कि 12-15 लाख तक इजीली पहुंच सकते हैं, जैसे अभी Fair. का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से बताओ तो। ठीक है, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। ध्यान, सबसे पहले आपने क्लियरली हाल ही में इन्वेस्ट करना रेगुलरली शुरू किया है। पिछले 2-3 साल में मार्केट ने एक ऐसा रिटर्न दिया है जो कि बहुत ही कम बार हिस्ट्री में इतनी तेजी से आया हो। राइट। इट इज नॉट समथिंग दैट वन शुड एक्सपेक्ट विल कंटिन्यू। इनफैक्ट बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि मार्केट अब करेक्शन की वर्ज पे पहुंच चुका है, जहां स्मॉल कैप तो डेफिनेटली बहुत करेक्ट होने वाला है क्योंकि बहुत हाईली वैल्यूड हो चुका है। यस। लार्ज कैप शायद इतना नहीं होगा वगैरह। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि अगले 2-3 साल तक अगर आप एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच ढूंढ रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अप्रोच आप हाई रिस्क एसेट्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपको बल्कि लो रिस्क में डाल के अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको थोड़ा बहुत स्टेबल रिटर्न मिलता रहे। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर टू गिव यू माई सजेशन, आप अभी लार्ज कैप में 700 रुपए की एसआईपी करते हैं, विच इज द स्टॉक मार्केट में सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनीज हैं, बहुत बड़े साइज की हैं, इतनी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखता है उसमें। सो माय सजेशन विल बी कि आप इसमें अपनी एसआईपी एक बहुत अच्छे दर्जे से शुरू करिए। सो इफ आई वर यू, आई वुड से स्टार्ट अ एसआईपी ऑफ 25,000 इन निफ्टी 50, और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, देन इस 25 को ब्रेक करके 15,000 in Nifty 50 and 10,000 in Nifty next 50. अगर आप ये करते हैं, then let's see what could possibly happen. सबसे पहले आप अभी अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपए का एसआईपी करते हैं, एंड इस एसआईपी को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो योर करंट एसआईपी विल गिव यू अराउंड 5 लाख रुपीज। अगर आप ये 25,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, विच इज अगेन गोइंग टू बी एट 12% 3 साल के लिए, दिस विल गिव यू अराउंड 10.87 lakhs। उसके बाद जो आपके बैंक की एफडी है या शायद थोड़ा बहुत और कोई इनकम आ गया होगा, विच एवर वे इट इज, तो आपका अगर मैं ये टोटल वैल्यू देखूं तो ये टोटल वैल्यू विल कम टू अराउंड 15 से 16 लाख रुपए, एंड आपकी जो बैंक में कैश है एंड एफडी है उसको जोड़ जाड़ के यू शुड बी एबल टू गेट टू द डाउन पेमेंट अमाउंट। अब यही जो घर है 85 lakhs का, इसको चलिए 80 मान के चलते हैं क्योंकि अभी हम नहीं ले रहे हैं इसको, एंड अगर हम इसको मान के चलें कि ये 6% पे हर साल ग्रो करेगा, तो 3 साल बाद यही घर अराउंड 95 lakhs का होगा, एंड उसकी डाउन पेमेंट फिर करीब करीब 20 लाख रुपए हो जाएगी। तो आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको करीब 15 से 16 लाख रुपए मिलेंगे, कैश और एफडी जोड़ के वो 20 तक हो जाएगा, एंड यू शुड बी एबल टू देन गेट टू अ पॉइंट जहां आप ये 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे सकते हैं। दिस विल बी एट द टाइम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम नाउ। अब इसके बाद आपको 80 लाख रुपए का एक लोन भी लेना है, एंड उस लोन को अब इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो 80 लाख का लोन हम लेते हैं 25 साल का, एंड करीब 8.75 मान के चलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी का करीब मोटा मोटा आता है। आपकी महीने की ईएमआई करीब 65,000 रुपए बैठेगी। अज्यूमिंग कि ये घर रेडी टू मूव इन होगा, तो आप जो घर खरीदेंगे उसमें आप चले जाएंगे। लेट्स सी कि इसके चलते आपका क्या क्या बचेगा। एक तो आपके 24,000 रुपए रेंट बच गया, बिकॉज दैट समथिंग दैट इज इजिली देयर। आपका कार लोन अभी भी चल रहा होगा क्योंकि वो 7 साल का है, होम लोन अभी भी चल रहा होगा क्योंकि वो भी 12 का है, घर के खर्चे भी चल ही रहे होंगे, आपकी LIC मेडिक्लेम की प्रीमियम भी चल रही होंगी। लेकिन ये होगा कि जो बाकी आपकी SIPs हैं उनको शायद आप इधर
डाइवर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ये देखूं कि आपका मिनिमम महीने का खर्चा कितना है, दैट इज 50,000 रुपीज टुडे, आज की डेट में। 3 साल बाद ये ज्यादा ही होगा। एंड आज की डेट पे अगर ये 50,000 रुपए हैं एंड आपकी तनख्वाह एक 28 है एज अ हाउस होल्ड, यू हैव 78,000 ऑफ फ्री कैश पर मंथ, विच मीन्स टेक्निकली आप इस ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप इस ईएमआई को अफोर्ड करते हैं एंड योर एक्सेस इनकम राइट नाउ, ये तो आज की डेट की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम ले भी लें 78,600, तो आपके पास बचेगा करीब 13,000 रुपए। अब इस 13,000 रुपए में आपको आज से 3 साल बाद का जो भी खर्चा बढ़ेगा वो संभालना है एंड आपको इन्वेस्ट भी करना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने घर खरीद लिया लेकिन फिर और कुछ जिंदगी में प्लान ही नहीं करना। घर तो एक ही चीज है ना, आपको अपनी बच्चों की पढ़ाई प्लान करनी होगी, आपके खुद के खर्चे प्लान करने होंगे, आपकी रिटायरमेंट प्लान करनी होगी, हर एक चीज जो आपको करनी है, यू विल हैव टू कंसिडर दैट। तो या तो आपकी इनकम बढ़ती रहे या यू गेट टू अ पॉइंट वेयर दिस इज डन डिफरेंटली। अब दिस इज अप्रोच 1 वेयर आप 3 साल के अंदर अपना घर खरीद लेते हैं। ठीक है, क्या ये अप्रोच आपको मोटा मोटा समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। बट इसमें कोई सवाल? नहीं, सवाल तो नहीं है, बट आई वाज लाइक कि इफ आई इन्वेस्टेड दैट मच मनी इन राइट नाउ, सो क्या होगा कि इन फ्यूचर, अभी जैसे 13,000 आपने बोला सर, सो 13,000 में हो सकता है कि पेरेंट्स रिटायर्ड होके वो भी शिफ्ट हो जाएंगे मेरे साथ। सो ऑन दैट केस थोड़ा मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत फिशी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन। बिल्कुल 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 होगा। आपके पेरेंट्स कितने साल में रिटायर होंगे? अराउंड 6 years, आफ्टर 6 or 7 years मैक्सिमम। ओके, ठीक है, ऑल राइट। तो लेट्स सी अ डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, हम एक दूसरा अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि अगर हम घर 3 साल बाद ना खरीद के 8 साल बाद खरीदते हैं। ठीक है, एंड आई एम जस्ट कमिंग अप विद अनदर ऑप्शन। सबसे पहले आपकी जो करंट एसआईपी है, जो आप अभी सारी कर रहे हैं करीब 11,000 की, लेट्स सी कि उनका क्या होगा। 12%, 8 साल, दैट विल गिव यू अराउंड 18 लाख रुपीस। आपकी जो नई एसआईपी है, जो मैंने आपको बताया ऑफ 25,000, अब उस 25,000 को 8 साल के पीरियड के लिए वी शुड डेफिनेटली ब्रेक इट इनटू मोर रिस्की वंस, क्योंकि 8 साल में हम ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। 3 साल के अंदर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन 8 साल में यस। तो यही 25,000 की एसआईपी अगर मुझे करना हो, आई विल ब्रेक इट इनटू 3 एसआईपीज। एक 12,500 की विच इज निफ्टी 50, 7,500 की विच इज मिड कैप, और एक 5,000 की विच इज स्मॉल कैप। तो देखते हैं उससे क्या अंतर पड़ेगा। तो आपके पास न्यू एसआईपी से आएंगे टोटल 45 लाख। तो आपके पास टोटल 8 साल के अंदर करीब 63 लाख रुपीस होंगे। अब ये देखते हैं कि ये जो घर आप खरीदना चाहते हैं, जो कि आज की डेट में 80 लाख का है, ये 8 साल बाद करीब करीब कितने का होगा? अगर ये 6% पे ग्रो करा, विच इज ऑन एन एवरेज रियल एस्टेट की ग्रोथ, यू शुड हैव दिस हाउस at around 1.27 crores. 1.27 crores. अब इस 1.27 crores में से आप 60 lakhs की डाउन पेमेंट देने के लिए तैयार या केपेबल हो? यस। I'm 65 to 67, अगर मैं फिर से ये करता हूं तो लेट्स टेक 67 lakhs, 25 साल का ही लोन, 8.75. You will then have 55,000 as your EMI. लेकिन 8 साल के अंदर क्या क्या बदल गया होगा? आपकी इनकम आज से बहुत ज्यादा होगी। यस, खर्चे भी ज्यादा होंगे, लेकिन अगर हम आज की डेट पे भी उन खर्चों को एक्सट्रैपोलेट करें, आई थिंक यू विल बी इन अ फार बेटर स्पॉट। 10,000 रुपए आपकी ईएमआई तो कम हो ही गई, इनकम बढ़ गई है,
एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, तो अगर वो इनकम और एक्सपेंस सेम रेशियो में भी बढ़ेंगे या सेम रफ्तार से भी बढ़ेंगे, यू शुड स्टिल बी इन अ बेटर स्पॉट देन यू विल बी इफ यू बाय द हाउस इन 3 years. तो अगर आप 8 साल बाद अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 8 साल तक करके 60 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके 1,25,00,000 का घर लेते हैं, रेंट तब भी दिए जा रहे हैं, सब कुछ तब भी हो रहा है, नथिंग चेंजेस, आपकी इनकम भी वैसी है, एक्सपेंसेस भी वैसे ही बढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से यू शुड स्टिल हैव बिटवीन 20 to 25,000 रुपीज एवरी मंथ एज एक्स्ट्रा. तो आपके पास तब भी 25,000 मोटा मोटा रुपए होंगे एक्स्ट्रा टू इन्वेस्ट. एंड उस 25,000 रुपए को अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करें at the age of 38 when you would buy your house and your parents would retire, so you can move them in and वो सब वगैरह वगैरह, you will still have nearly 20 साल before you retire to see and build your retirement corpus. And 20-25,000 रुपए अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, even at a reasonable amount, लेकिन अगर मैं आपको एक मोटा मोटा भी आइडिया दे दूं कि 12% अगर आप 20 साल के लिए करते हैं, आपके पास 2.5 करोड़ रुपए होंगे एट द एंड ऑफ 20 years. 2.5 करोड़ रुपए. उस 2.5 करोड़ रुपए की ऑफकोर्स वैल्यू 20 साल बाद कम होगी, बट इट विल स्टिल बी इनफ फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट, अज्यूमिंग आपके एक्सपेंसेस वैसे ही ग्रो कर रहे होंगे एंड योर इनकम विल ऑल्सो कीप ग्रोइंग. दिस इज द डिसीजन ध्यान जो आपको अब लेना होगा. आप 3 साल के अंदर भी घर ले सकते हैं, आपकी इनकम अफोर्ड कर सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से उसके चलते आपके इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रुक जाएंगे एंड यू मे नॉट बी एबल टू बिल्ड द रिटायरमेंट कॉर्पस एज इफेक्टिवली. लेकिन अगर आप उस 3 साल के डिसीजन को 5 साल और पोस्टपोन कर दें, तो 8 साल बाद आज से घर लें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, जो आपको रेगुलरली करनी ही होंगी, उनसे आप बहुत अच्छा एक डाउन पेमेंट कर पाएंगे, कम लोन लेंगे, ईएमआई कम होगी, इनकम ज्यादा होगी उस पॉइंट पे, खर्चे अगर ज्यादा भी हुए तब भी आप ज्यादा पैसे बचा पाएंगे एंड बी एबल टू अफोर्ड दैट हाउस. ओके. सो बेसिक इफ आई वाज थिंकिंग कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ लाइक आपने कैलकुलेट किया 25 + 11, राइट? हाँ जी. सो मैं मोटा मोटी उसको लाइक स्ट्रेच करके आई कैन डू लाइक अराउंड 50 तक मैं कर सकूँ तो इस बहुत बढ़िया. पॉसिबल. बहुत बढ़िया. अगर मेरा एक ऐसा भी था कि एक SIP करूं जिससे मैं एक इंटरनेशनल ट्रिप कर सकूं, जिसका मैंने मोटा मोटी कैलकुलेशन किया था अराउंड 3 to 4 लाख रुपीस एक्सपेंस. सो वो लाइक वो इट इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट थिंग, बट अगर मैं ये इन्वेस्ट करता हूँ 50K, इफ सो लाइक मोटा मोटी आई हैव बेटर डाउन पेमेंट. बिल्कुल. और सेकंड थिंग 100%. कि ज्यादा मैं रिटायरमेंट में लाइक बचा सकता हूँ, और एल्स लाइक जो भी फ्यूचर लाइक चाइल्ड का जो एक्सपेंस होगा वो मैं अच्छे से कवर कर सकता हूँ. और आपको बिल्कुल करना चाहिए. हम एक थोड़ा सा इसको करके देखते हैं, ठीक है? ओके. सिंपल करते हैं. अगर आप 50,000 रुपए की SIP कर लेते हैं एंड फर्ज करिए कि आपने जो अभी की SIP करी हुई है वो सारी आप स्टॉप कर देंगे और फिर से नई SIP शुरू करेंगे. मेरे हिसाब से 3 SIP. एक निफ्टी 50 25,000 रुपए, 15,000 रुपए आपके मिड कैप, 10,000 रुपए आपका स्मॉल कैप, ताकि रिस्क अच्छे से स्प्रेड हो, बहुत ज्यादा आप रिस्क ना लें. एंड ये देखते हैं कि 3, 6 और 9 साल के अंदर अंदर ये कितना पैसा आपको देगा. ठीक है? तो उससे आप फिर हाँ जी, बताइए. और सर ये जो मेरा जो लिक्विड कैश है और FD है जो अराउंड लाइक 5 लाख रुपीस है, सो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन इतना मेरे को रिटर्न नहीं दे रहा है. और सो उससे कुछ अपन उसका भी लाइक लमसम ऐड ऑन कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको वो नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये आपका इमरजेंसी फंड है. ठीक है. ये आपका पैसा है कि अगर भगवान ना करे कुछ भी हो जाए जिसके लिए आपको कैश चाहिए, खर्चा करना पड़े, जो मेडिक्लेम के आउटसाइड है, क्योंकि वो तो आपके पास है ही, कुछ भी और, तो आपके पास इतना पैसा हमेशा होना चाहिए. विद योर इनकम एंड योर एक्सपेंसेस, आई थिंक ये एक सेफ्टी नेट है जो आपको नहीं छूना चाहिए. ओके. अगर आप ये 50,000 रुपए की SIP करते हैं ध्यान, एंड जैसे मैंने बताया 25 निफ्टी 50, 15 मिड कैप, 10 स्मॉल कैप,
3 साल बाद आपके पास 22 लाख रुपए होंगे। आपके घर की वैल्यू उस समय पे करीब 95 लाख रुपीस होगी। तो ये है कैलकुलेशन मोटा मोटा। आप अगर 50,000 रुपए की EMI करते हैं, 3 साल बाद आपके पास 22 लाख रुपए बनेंगे। ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि 3 साल एक बहुत कम पीरियड होता है, तो इतने लेवल की गारंटी 3 साल में बहुत कम मिल पाती है। लेकिन अगर हम अज्यूम कर पाए और घर की वैल्यू करीब 95 लाख होगी, तो आपको करीब 73 लाख का लोन लेना होगा। उसकी EMI बैठेगी अराउंड 60,000 रुपए महीना। अगर आप 6 साल तक रुक जाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीब 57 लाख हो जाएगी। घर की वैल्यू करीब 1,13,00,000, तो आपको 57 लाख का करीब लोन लेना पड़ेगा एंड आपकी EMI बैठेगी अब करीब 46,000 रुपीज। अगर आप 9 साल तक वेट करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,10,00,000 रुपए हो जाएगी। घर की वैल्यू 1,35,00,000 रुपए होगी, तो आपको सिर्फ 25 लाख का लोन लेना पड़ेगा एंड उसकी EMI सिर्फ 20,000 रुपए होगी। तो ये 3, 6 और 9 साल का एक मैप है। 3 साल तो आई वुड नॉट गो फॉर इट। मेरे हिसाब से 5 साल अगर आप वेट करें एंड 50,000 रुपए की SIP करते रहें, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप शायद SIP ज्यादा कर पाएंगे, या कभी कोई लमसम पेमेंट कर दी, या कहीं कोई और अच्छा सा कुछ बोनस आ गया, जॉब चेंज हो गई उससे, व्हाटएवर द केस इज, 5 साल के अंदर यू शुड बी इन अ रियली गुड स्पॉट टू टेक दैट डिसीजन कि हाँ यार, अब अगर घर की कीमत 1,13-15 लाख रुपए भी हो गई है, लेकिन मेरे इन्वेस्टमेंट की कीमत भी 50-60 लाख रुपए हो चुकी है, मैं 40-50 हजार रुपए की EMI अफोर्ड कर सकता हूं। एंड दैट आई थिंक विल बी अ गुड स्पॉट फॉर यू टू गो फॉर द हाउस परचेज। तब तक आपके पेरेंट्स की रिटायरमेंट एज भी करीब आ गई होगी, सो यू विल बी एबल टू बाय समथिंग दैट कैन सपोर्ट देम एज वेल। ठीक है? यस, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये दिस वाज अ वेरी डिफरेंट मैनी मैटर्स। हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी बात नहीं करी, पर एक स्पेसिफिक डिसीजन के लिए फोकस किया। एंड बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते हैं ध्यान, तो आपकी कहानी के थ्रू बहुत लोगों को होपफुली मदद मिलेगी कि घर अभी खरीदें, बाद में खरीदें और कैसे उसके बारे में सोचें। सो आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड हम जितनी भी लेवल पे आपकी मदद कर पाए वो हमें अच्छा लगा एंड आई होप कि आपको भी इससे कुछ मदद मिली हो। यस सर, इट्स मींस अ लॉट। लवली, बहुत बढ़िया। इस एक्सेल शीट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज, मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। 3 साल के अंदर स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स प्रिडिक्ट कर पाना बहुत 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 मुश्किल होता है। तो कभी भी कुछ ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जिसकी वजह से आपका हार्ड अर्न्ड मनी इतने रिस्की लेवल पे चले जाए कि जितनी उसकी वैल्यू है उससे भी कम हो जाए। एंड मार्केट अभी बहुत हॉट है, तो अगले 3 साल में करेक्शन काफी संभव है एंड दैट्स व्हाई थोड़े लॉन्ग पीरियड के लिए ही इन्वेस्ट करिएगा, यू विल गेट दैट रिटर्न। ठीक है? Lovely. All the best, Dhyan. Take care. Yeah. God bless you. Nice talking to you, sir. And Thank nice you so talking to much. you too. Thank you so much, Dhyan. All the best. Bye bye. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट, ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।